क्या आप जानते हैं महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि यह 2000 साल पुरानी परंपरा और मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। और इस बार 2025 का महाकुंभ एक ऐसा संयोग लेकर आ रहा है जो 144 साल में एक बार होता है। इस महासंगम में अमृत की बूंदों का आशीर्वाद है, परंपरा की महिमा है और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय अनुभव है। तो इस वीडियो में जानिए महाकुंभ की रोचक कहानियाँ, ऐतिहासिक महत्व और वो सब कुछ जो इसे धरती पर सबसे खास बनाता है। महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। देवता दैत्य अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। इस मंथन से निकला अमृत कलश। देवताओं और दैत्य में इस अमृत को पाने के लिए घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से हर 12 साल पर इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। स्वर्ग में एक दिन मानो कि एक वर्ष के बराबर होता है, इसलिए यह आयोजन हर 12 साल पर होता है, जो देवताओं के लिए 12 दिन और 12 रातों के बराबर है। महाकुंभ 2025 न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद खास है। 144 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह पूर्ण महाकुंभ 12 बार के चक्र का समापन है। यह नक्षत्रों की स्थिति इसे बेहद शुभ और फलदायी बनाती है। मूलांक 9 का प्रभाव है। वर्ष 2025 और 144 का योग 9 है। यह मंगल से जुड़ा है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। यूनेस्को में कुंभ मेला को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। महाकुंभ को धरती पर सबसे बड़ी सभा कहा जाता है। 2013 के महाकुंभ में 100 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित आयोजन का खिताब मिला। 14 अस्थायी अस्पताल, 30,000 पुलिसकर्मी, 40,000 शौचालय बनाए गए थे। 2025 में जो अपेक्षाएं हैं वो हैं 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित आय और 6.5 लाख से अधिक रोजगार के लिए अवसर। अब इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकुंभ 2025 को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार अनुभव बनाने के लिए कई नई और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। आइए जानते हैं इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। संगम तट पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टेंट सिटी बनाई गई है। आरेल और झूसी में पीपीपी मॉडल पर टेंट सिटी स्थापित की गई है। श्रद्धालुओं को 5 स्टार जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एआई तकनीक से लैस रोबोट और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डूबने और आग लगने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रोबोट तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्याप्त संख्या में स्वच्छ शौचालय और स्नानागृह बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य प्लाजा बनाए गए हैं। चिकित्सा सुविधाओं का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। श्रद्धालुओं को जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए की गई इन व्यवस्थाओं से यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रद्धालु आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं का भी लाभ उठा सके। कुंभ मेला केवल स्नान का त्यौहार नहीं है, यह भारतीय सत परंपरा का संगम भी है। कुंभ के मेले में विभिन्न प्रकार के अखाड़े भी सम्मिलित होते हैं, जैसे शैव अखाड़े भगवान शिव के भक्त, वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के उपासक, उदासीन अखाड़े सभी से परे रहने वाले साधु, नागा साधु। यह साधु नग्न अवस्था में रहते हैं और संयम और तपस्या के प्रतीक हैं। अखाड़े के साधु और महान गंगा में पहला स्नान करते हैं। यह स्नान मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। इन अखाड़ों की परंपरा हमें सिखाती है कि भक्ति और तपस्या से जीवन का सच्चा अर्थ पाया जा सकता है। कुंभ मेला 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है।
कुंभ मेले का जो सबसे पहले ऐतिहासिक विवरण मिलता है वो चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखित उनकी पुस्तक सी यूकी में मिलता है, जो राजा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। उसने कुंभ मेले का सीधे तौर पर वर्णन नहीं किया, लेकिन उसने ऐसा कहा कि राजा हर्षवर्धन 12 वर्षों में एक बार अपनी संपूर्ण संपत्ति यहाँ पर लगने वाले एक मेले में दान कर देते थे। वह मेला कुंभ मेला ही हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो इस आयोजन में शामिल होना मानसिक और शारीरिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसके हवाई दृश्य लेकर आयोजन प्रबंधन में सुधार की पहल की है। कुंभ मेले से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें तो कुंभ मेला हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित होता है। 2013 के कुंभ मेले में 243 डॉक्टर और 30,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। यह आयोजन हर बार लगभग 6.5 लाख रोजगार पैदा करता है। नागा साधु कुंभ के प्रमुख आकर्षण होते हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। यह आयोजन न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का भी प्रतीक है। त्रिवेणी संगम का महत्व की बात करें तो यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। संगम में स्नान से पापों का नाश और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाकुंभ का शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा अवसर है जो 144 साल में एक बार आता है। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का महासंगम है। तो इस बार त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर न चूकें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने उन दोस्तों को भी भेजें जो इस बार संगम में स्नान नहीं करना चाहते। जो जानकारी मैंने आपको बताई वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप और कुछ भी कुंभ मेले के बारे में जानते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जय गंगा मैया की।